हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज के हमारे इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम लेके चल रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दैट इज नॉन एज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। इसे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी या इंश्योरेंस पॉलिसी भी नाम से पहचाना जाता है। बहुत सारी क्लासेस हैं जैसे सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, क्लास 12th, जहां भी पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन हैं, बीकॉम, बीबीए, उन सब में ये बहुत बेहद कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। आज इसको अभी तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट बी स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जब हमारी फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और उनके बीच के रेशियोज हैं। अब हम इनकी पॉलिसीज अलग अलग भी ले सकते हैं, है ना। जैसे पार्टनर ए के बी और सी, अगर हमने इनकी पॉलिसी अलग अलग ली है, माना इनकी पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इन तीनों की अलग अलग पॉलिसी ली है, दैट इज पॉलिसी अमाउंट। अगर इसमें से कोई भी पार्टनर मरता है, ए मरता है तो ए के मरने पर 1 लाख में मिलेंगे, बी मरता है तो बी के मरने 2 लाख, सी है तो 3 लाख। तीनों की पॉलिसी के सरेंडर वैल्यूज भी अलग होती हैं। सरेंडर वैल्यूज है कि अब जब कभी भी हम पॉलिसी को समय से पहले खत्म करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं सरेंडर। हम पर ये पॉलिसी खत्म की और जो पैसे मिल गए मिल जाएंगे। पॉलिसी में अगर समय से पहले खत्म करते हैं तो पैसे पूरे तो मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट पहले करीब मिलते थे 30% करीब, आपको वैल्यू याद नहीं रखी, गिवन होगी। अब नई IRDA ने इस पॉलिसी को रिवाइज कर दिया है कि सरेंडर वैल्यू अप्रोक्सीमेट 80% होनी चाहिए। जितना भी आपने पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी की प्रीमियम का पेमेंट किया, इतनी से भी प्रीमियम का पेमेंट आपने 1, 2, 3, 4 में 10,000 रुपए दिए हैं, 40,000 रुपए दिए हैं, तो 40,000 का 80% करीब 32,000 रुपए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 4 साल बाद होनी चाहिए। बट ये आपको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा सरेंडर वैल्यू। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यदि आप समय से पहले पॉलिसी को खत्म करते हैं तो आपको केवल सरेंडर वैल्यू मिलेगी, है ना। और समय पर करते हैं या किसी की अचानक कैजुअल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल या जैसे भी, तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। ओके, तो माना ये है 10,000, माना ये 15,000 और दैट इज 20,000, दैट इज सरेंडर वैल्यू। अगर तीनों की पॉलिसी अलग अलग कर रखी है तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज, सेपरेट पॉलिसीज, सेपरेट पॉलिसीज। तो इसमें तीनों की प्रीमियम किस्त भी अलग जाती है, तो 3 खर्चे हो गए ना। लेकिन जब हम मिला के इन तीनों की कंबाइंड पॉलिसी ले ली, लेट्स सपोज पॉलिसी हमने ली है, पॉलिसी हमने ली है 3 लाख रुपए और उसकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है, पॉलिसी 3 लाख रुपए के लिए, तीनों की ज्वाइंट, 3 पार्टनर्स हैं, तो फायदे क्या है भाई, अब 3 किस्त न देगी प्रीमियम, 1 ही किस्त देनी है। और यदि तीनों में से कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हमें फर्म को पूरे पैसे मिल जाएंगे फर्म को। इसका मतलब 3 के बजाय 1 में। सो बट आपकी इच्छा है, आप तीनों की सेपरेट भी करवा सकते हैं या तीनों को मिलाकर करवा सकते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया, माना ये पॉलिसी हमने ली थी ज्वाइंटली 3 लाख रुपए की है, उस पर हम प्रीमियम दे चुके हैं, प्रीमियम उनकी किस्त, माना प्रीमियम हमारी जानी है 20,000 रुपए पर ईयर। 20,000 रुपए पर ईयर देने पे उसकी बुक वैल्यू करीब 15,000 है। अब इसमें अलग अलग केस है। लेट्स सपोज यदि पार्टनर का एडमिशन होता है तो आपस में कंफ्यूजन ना हो तो इस पॉलिसी को बंद कर देते हैं। क्यों, यदि पहले 3 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर डी और आ गया, डी एडमिट हो रहा है, तो आपस में पॉलिसी में कंफ्यूजन ना हो तो पहले पुरानी पॉलिसी खत्म होती है और उसके जो पैसे आते हैं पार्टनर्स बांटते। देखिए, हम पॉलिसी खत्म कर रहे हैं तो सरेंडर वैल्यू गिवन होगी। लेट्स सपोज सरेंडर वैल्यू उसकी दे रखी है 40,000, 40,000। पॉलिसी को हमने खत्म किया, आया क्या पैसा, तो पेनल्टी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 40,000 टू हमारे पास से गई क्या जेएलपी, और जेएलपी की बुक वैल्यू मतलब किताबों में कितनी थी 15,000।
बाकी का हमें प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट को हम कहा ले जाएंगे रिवैल्यूएशन में। कितना रिवैल्यूएशन हुआ इसमें 25,000 का। और देन उसके बाद हम इस रिवैल्यू को बंद कर देंगे पार्टनर के बीच, ए डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बताइए सही गलत? बेटा गलत। जब रिवॉल्यूशन होता है तो इसकी रिवर्स बननी है, तो एंट्री ये नहीं बनेगी। इसमें ध्यान रखिए, रिवैल्यू बंद कर देंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ए, बी और सी कैपिटल अकाउंट। 25,000 को आपस में पार्टनर के बीच डिवाइड कर देंगे, ओपीआर। सही। इन द केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, अगर हम रिटायरमेंट लिए तो अब उसमें सेम कॉन्सेप्ट है कि हमने पॉलिसी को खत्म कर दिया। सो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और वो पार्टनर के बीच डिवाइड कर दिया जाएगा। सही। ये तो कब है? यदि बैलेंस शीट में पहले से वैल्यू गिवन है। लेट्स सपोज इफ नॉट इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में ये वैल्यू नहीं है और आप इस पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं। कौन सी पॉलिसी? किस केस में? एडमिशन में, रिटायरमेंट में। तो आया क्या पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? 40,000, क्योंकि पार्टनर तो बना नहीं है भाई। और टू जेएलपी। अब जेएलपी पहले से तो है नहीं, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में बुक में एप्लियर नहीं है। जब बुक में एप्लियर नहीं है तो हमने पैसे को, पॉलिसी को खत्म किया। आया क्या पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। नाउ दिस जेएलपी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये पार्टनर में डिवाइड कर देंगे एबीसी में 40,000 को। किस रेशो में? ओपीआर, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में। एडमिशन में भी यही होगा, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तब भी यही होगा। सब में कॉमन नाम, बिल्कुल सेम। एडमिशन में बदे ध्यान रखना, पहले से बैंक में, मतलब पहले से हमारी बैलेंस शीट में जेएलपी है या जेएलपी नहीं है। अगर है तो उसका डिफरेंस प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में, और अगर जेएलपी नहीं है तो हम सीधे सीधे रिवैल्यूएशन में डाले बिना कहां डाल देते हैं? पार्टनर के बीच डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। सही। लेकिन अगर ये काम डेट में हो, देखिए डेट में होता है तो लेट्स सपोज एबीसी में बी डाइड, बी की डेथ हो गई। इसने ध्यान से सुना, बी डाइड, बी मर गया, और बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में नॉट अपीयर जेएलपी, बैलेंस शीट में है। इसका मतलब आपने ज्वाइंट पॉलिसी ले रखी थी और पार्टनर की डेथ हो गई। जैसी डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से फुल वैल्यू मिलती है, दैट इज नोन एज सम एश्योर्ड। ध्यान से सुनो अर्णव, उसे बोलते हैं वर्णिका, क्या बोलते हैं वंशिका? सम एश्योर्ड, पूरा पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अगेन जेएलपी तो है क्योंकि कंबाइंड पॉलिसी है, पर पैसे कितने मिलेंगे? 3 लाख। एंड दिस अमाउंट ट्रांसफर टू, अगेन ये पैसा बढ़ जाएगा तीनों में, ए, बी और सी बढ़ेगा तीनों में, क्योंकि इसके पैसे कौन दे रहा था? तीनों, फर्म दे रही, तो पैसा फर्म को मिलता है 3 लाख रुपए। और किस रेशो में? ओपीआर। अगर ये वैल्यू पहले से बैलेंस शीट में अपीयर होती, मतलब 15,000 होती, तो पहले 3 लाख तो मिलते मरने पर, लेकिन जो बंटवारा होता तो इसमें से 15,000 कम कर देते, जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू अपीयर होती है। अगर पहले से 15,000 अपीयर है तो ये वैल्यू को रिड्यूस करके ट्रांसफर कर दिया जाता। गॉट इट? सो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, इसमें कॉमन है, पर ये डेथ होती है तो ध्यान रखिए कि हमें फुल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अगर यही कॉन्सेप्ट हमारा सेपरेट पॉलिसी में होता, सेपरेट मतलब तीनों की अलग पॉलिसी लगा रखी है, तो इसमें से अगर सेपरेट पॉलिसी है, सेपरेट पॉलिसी, तो क्या है ध्यान रखना बेटा, जो मरता है पार्टनर, जिसकी डेथ होती है, उसके तो मिलेंगे पूरे पैसे और बाकी दोनों की मिलेंगी सरेंडर वैल्यू। इट मींस ए पॉलिसी में से क्या मिलेगा? ए पॉलिसी मिलेंगे मात्र 10,000, बी की पॉलिसी में कितने मिलेंगे? पूरे 2 लाख, और सी की पॉलिसी से कितने मिलेंगे? 20,000। सही है, पैसा पूरा आएगा। तो आएगा क्या पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जेएलपी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि अब मिलके तो पॉलिसी है नहीं, अब इसे नाम देंगे ए पॉलिसी, बी पॉलिसी, सी पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी इच्छा है,
टू ए पॉलिसी, टू बी पॉलिसी, टू सी पॉलिसी। ए से कितना मिला 10, बी से कितना मिला 2 लाख और सी से कितना मिला 20,000। टोटल मिला 2,30,000। एंड दिस होल अमाउंट, ये सारा ही पैसा, इन सबको कंबाइन करके बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी, बट जेएलपी यूज नहीं करेंगे, तो ज्वाइन तो है नहीं बेटा। और इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, जैसे ए बी और सी की, तो टू ए टू बी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू सी कैपिटल, तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितना 10, 20, 2 लाख, ये 10,000, दिस इज 20,000, तो टोटल आया 2,30,000। इन विच रेशो, ओपीआर, ऑल प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान रखिए। आप मिलाके से इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं। तब अगर आप यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी लिखेंगे तो यहां पर भी आपको क्या लिखना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी, जितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिले। तीनों मेथड में तो ध्यान रखने की बात है कि एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। अभी मैं डिसोल्यूशन नहीं लिया, मैं डिसोल्यूशन भी लेता हूं बेटा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस पूरी वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट जितने भी है उन्हें कंबाइन ले लिया बेटा। लेट्स सपोज अगर ये डिसोल्यूशन होता, सो डिसोल्यूशन केस में हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, डिसोल्यूशन मान लेते हैं। यस बेटा, डिसोल्यूशन में आपको याद होगा, डिसोल्यूशन में फर्म बंद होती है, क्लोज होती है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में जेएलपी अपेयर है तो यहां पे 2 जेएलपी, अगर जेएलपी आपने बना रखी है, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले बाई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले 40,000। अगर मरता है, मरने के साथ डिसोल्यूशन होता तो पॉलिसी अमाउंट अपेयर है और इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलते, फुल वैल्यू, तो 3 लाख रुपए पोस्ट कर दे बेटा। हाँ, इसमें पार्टनर कैपिटल में लिखने की नीड नहीं है, डिसोल्यूशन में पार्टनर कैपिटल में नहीं आता। जेएलपी यहां पे जाएगा बेटा, बाई चांस जेएलपी रिजर्व भी दे रखा हो, जेएलपी रिजर्व, तो उसे यहां पे लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे बाई जेएलपी रिजर्व। जितना भी अमाउंट है, नॉर्मली सेम वैल्यू होती है तो 15,000 आप सेम वैल्यू लिखेंगे। तो डिसोल्यूशन के केस में जेएलपी गोज टू रियलाइजेशन, वेयर इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये पोस्ट होती है पार्टनर कैपिटल में। रिवोल्यूशन में या पार्टनर कैपिटल में ध्यान रखिए प्रॉफिट और लॉस के। सो कृष्णा ध्यान से सुनिए इस पूरे टॉपिक को, प्रियम हम बहुत ध्यान से करते हैं बेटा, कंफ्यूजन ना हो। हमें 3 बातें ध्यान रखनी है, मैं रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी है और फुल वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में अपेयर है या नहीं। अगर बैलेंस शीट में अपेयर है तो उतनी वैल्यू रिड्यूस करके पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है। सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में हमने जेएलपी से रिलेटेड थोड़े कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की है। इसके और वीडियोस नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करवाते हैं। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, बाय बेटा जी। ये डिसोल्यूशन के क्वेश्चन है बेटा, जेएलपी गिवन है और जेएलपी फंड भी गिवन है, और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो जेएलपी अपोजिट डाल के नीचे लिखा है लाइफ पॉलिसी सरेंडर करती है, तो आप इतनी सरेंडर कर देंगे बेटा, सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जेएलपी दे रखी है 20,000, नीचे लिखा है ए वांट टू रिटायर, ए रिटायर हो रहा है। जेएलपी सरेंडर वैल्यू में 1 लाख की कीमत है, समय शॉर्ट, सरेंडर वैल्यू दे रखी है 25,000। तो इसमें भी देम है कि 20,000 की चीज़ हमने 25,000 में सरेंडर कर दी, गॉट इट। तो इसमें भी हम रिवोल्यूशन को डालकर पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर सकते हैं बेटा जी।